इच्छामि वन्ते आयिरे वक्ते काउशकुकोत शालुचीयं शमृणानि समिदर्शसमिचे जुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् आयरणम् आयरादिशृणवदेशाणम् उज्जायाणं तिर्यणगुणपालनयाणं शविशाहुडं शयनं च कालम् अंचेमि पूजेमि बन्नामि डोषामि दुःखोकमको बोहिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिर्गुणसम्पत्ति हो मज्जं भुवन्दित्तशवशुद्धि तुमचलमनोवङ्गयं पत्ते वोच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषे केवली भगवन्। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जीव अध्यवसान के माध्यम से त्रिंच नारकी देव मनुष्य अथवा पुण्य पाप रूप अनेक प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उन सारी के सारी अवस्थाओं को अपनी मानता रहा। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं और धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक इस सारे के सारे द्रव्यों को अध्यवसान से भी अपना मानता रहा। इसमें भेद नहीं डाल सका निज का क्या है और पर का क्या है। जहाँ जाता है उसी पर्याय को अपनी मान बैठता है। त्रियंच गति में जाता है तो मैं त्रियंच हूँ, नारकी अवस्था में जाता है तो उसी को अपना मान बैठता है। ये पाप के उदय से दो गतियां होती हैं और पुण्य का उदय होता है तो देव और मनुष्य ये दो पर्याय होती हैं। तो इस जीव की एक विशेषता है कि वो जहाँ जाता है उसी पर्याय को अपनी मान लेता है। यो यत्र निपश्यन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम्। जो जहाँ रहता है उसी पर्याय में उसी अवस्था में रति करने लगता है। उसी अवस्था के स्वरूप को नहीं समझता। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा पज्जय मूढ़ा ही परशम्य। वो पर्याय में ऐसा मूढ़ हो गया, ऐसा मूढ़ हो गया कि अब उसके अलावा द्रव्य के स्वरूप को समझने को तैयार ही नहीं होता। क्योंकि पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होती। ये बात पक्की है।
पर्याय से द्रव्य का परिचय होता है। जीव हैं आप, इस जीव तत्व का परिचय मनुष्य पर्याय दिला रही है आपको। बाकी तो जीव द्रव्य, जो द्रव्य होती हैं शुद्ध द्रव्य, वो कोई इंद्रिय गोचर नहीं होते। इंद्रियों के माध्यम से तुम जीव द्रव्य को पकड़ नहीं सकते। शुद्ध जीव सिद्ध परमात्मा है, उनका आप श्रद्धान कर सकते हैं, उनके स्वरूप को समझ सकते हैं, लेकिन साक्षात सिद्ध परमात्मा को नहीं देख सकते। पंच परमेष्टि में 4 परमेष्टि ऐसे हैं कि जिनको आप साक्षात देख सकते हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा ऐसे हैं कि बिना केवल ज्ञान के नहीं देख सकते। तो यहां जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय को अपना मान बैठता है। मैं मनुष्य हूं, तो ये मैं मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य पर्याय तुम्हारे लिए कितने समय के लिए प्राप्त हुई है? ये पर्याय, ये शरीर जो मनुष्य का है, ये किराए का घर है। इस किराए के घर में जब तक तुमने आयु रूपी किराया भर दिया है, तब तक इस घर में रह सकते हो, और आयु रूपी किराया तुम्हारा पूर्ण होते ही एक क्षण भी इस शरीर में नहीं रह सकता। ये व्यवस्था है, लेकिन वो उस पर्याय में जाकर के उसको अपना स्थायित्व मान लेता है। बस यही भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, पर्याय को पर्याय समझो, द्रव्य को द्रव्य समझो, अपनी क्रिया को क्या है हमारा स्वरूप। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वरूप है, तो उस ज्ञान दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। देव मणुए, देव पर्याय में गया तो सागरों पर्यंत वहीं ऐसी रति है कि वहां से हटना नहीं चाहता है। प्रवचन सार में आचार्य महाराज ने लिखा कि देवता लोग, इंद्र लोग भी वहाँ उस पर्याय में ऐसे आसक्त हैं, ऐसे आसक्त विषय भोग में लगे हुए हैं कि जैसे गाय के थन में जोंक लगी होती है, उसी स्थान पर दूध भी है, लेकिन वो जोंक दूध को नहीं पीता, सड़े गले खून को पीता है। इसी तरह वहाँ देवादि गदियों में वहाँ संयोग है। साक्षात केवली भगवान के पाद मूल पाने का हमेशा अवसर है। वहाँ कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का हमेशा अवसर है। उनके विमानों में अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, धर्म सभाएं चलती हैं, लेकिन ये सब चलने के बाद भी रति तो विषयों में होती है। उनको आत्म तत्व में रति नहीं होती है। ये जैसे वहाँ वो देव लोग, ये सब साधन उपलब्ध होकर के भी
आत्म स्वरूप को नहीं पा पाते, चारित्र का अंश नहीं पा पाते हैं। इसलिए दृष्टांत दिया कि गाय के थन में लगा वो जोंक खून पीता रहता है लेकिन दूध का स्वाद कभी नहीं लेता। इसी तरह संसारी प्राणी विषय भोग के ये विषय विकार पीता रहता है, उनसे हट करके आत्म तत्व को भोगने का भी अवसर है लेकिन उनको नहीं भोग पाता है। इस तरह से ये पर्याय उसकी चारों गतियों में अनेक प्रकार की उन सब पर्यायों को अध्यवसान के माध्यम से करता है। तथा धर्म अधर्म इन द्रव्यों को अपना मानता है, ये पदार्थ हैं। अब इनको अपना मानता है तो देखो धर्म का स्वरूप क्या है। एक धर्म द्रव्य है, एक वस्तु का स्वभाव है। वो धर्म की परिभाषा धर्म के रूप में नहीं समझता। उससे पूछें भैया धर्म किसे कहते हैं? आपसे पूछें धर्म किसे कहते हैं? तो आपने धर्म की परिभाषा सीख रखी कि किसी अपाहज को हाथ पकड़ करके घर से मंदिर तक भेज देना धर्म है। किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला देना धर्म है। किसी भूखे को रोटी खिला देना धर्म है। ये धर्म है, ये धर्म नहीं, ये कर्तव्य है। धर्म तो उस वस्तु का नाम है जो संसार दुखतः सत्वान धरतुत्तमे शखे, जो संसार के दुखी जीवों को दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में रख देवे, उसका नाम धर्म है। और ये धर्म जो है ये आत्मा का स्वभाव है, रत्नत्रय रूप धर्म है। लेकिन ये रत्नत्रय रूप धर्म का वास जीव द्रव्य में होता है। इस जीव द्रव्य के धर्म को छोड़ करके जो जीव पुद्गलों को चलने में सहायक होता है वो भी एक धर्म द्रव्य होता है। उस धर्म द्रव्य से लोग आज तक परिचित नहीं हैं। वो धर्म को समझ रखा तो बस यही धर्म रखा है कि भूखे को भोजन करा दो, धर्म हो गया। ये भी धर्म है, अधर्म नहीं है। ये करुणा भाव है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। लेकिन यहाँ मूल जिन 6 द्रव्यों के परिचित से तुम्हें सम्यक दर्शन होना था उससे तो परिचित हो ही नहीं पाए। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, ये 3 काल और 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है वो हमारे ज्ञान का विषय, इंद्रिय का विषय है कि नहीं है, उस वस्तु को समझना। अन्यथा तो लोग धर्म की परिभाषा भी अपने तरीके से बना लेते हैं। ओ एक कसाई है, वो कसाई भी वहाँ जीवों पर घात करके कहता है ये हमारा धर्म है, ये हमारी कुल परंपरा है। हिंसा करना भी धर्म है।
उसको यही सीख दी गई है कि तुम्हारा यही धर्म है। तुम दुकान चलाते हो तो वहां पर कहते यही हमारा धर्म है, 1 के 1.5 करना यही हमारा धर्म है, 1 किलो का 1.25 किलो तौल के देना यही हमारा धर्म है। ये धर्म है? थोड़े से आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म की परिभाषा को समझने की कोशिश करो, अन्यथा वो विपरीत श्रद्धान के माध्यम से अपना काम नहीं कर पा रहा है, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पा रहा। इसी तरह अधर्म है तो अधर्म क्या है? कोई खोटे कार्य करता है उसको अधर्म मान लेता है, लेकिन यहाँ अधर्म जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायी होता है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। इसी तरह जीव और अजीव के विषय में जानना कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव किसे कहते हैं। जीव की परिभाषा सिर्फ लोग यही बना लेते हैं कि खाओ पियो मौज करो, देखो भालो, दुकान चलाओ, यही जीव का काम है। नहीं, चेतन को है उपयोग रूप, विन मूरत चिन मूरत अनूप। ये आत्मा का स्वरूप है, लेकिन इस आत्मा के स्वरूप के लिए लिखा ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पहचान। जो सच्चा स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं, विपरीत मान लेता है और करि करे देह में निज पहचान। और शरीर को ही आत्मा मानता रहता है और शरीर को आत्मा मान करके सारे जीवन भर शरीर का गुलाम बना रहता है, आत्मा की तो खबर नहीं लेता। और बाद में जब समझ में आता है तो पछताता है, हे भगवान, रात दिना में दास होए कर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम न आयो भूल रहो निधि मेरी। अब जब बाद में जाने की तैयारी होती है, वो शरीर अब मचल जाता है, आत्मा कहती है भैया हमारे साथ चलो, जिंदगी भर तुम्हें हमने खिलाया पिलाया, इतनी सेवा करी, रात दिन तुम्हारे लिए ही सब कुछ करते रहे, अब तुम चलो हमारे साथ। तो शरीर हंसता है, कहता है अरे पागल, कैसी पागलपन की बात करता है। अरे हम तो ना तीर्थंकरों के साथ गए, ना चक्रवर्ती के साथ गए, ना राजा महाराजाओं के साथ गए, आज तक हम किसी के साथ नहीं गए, बस हमारा नाता तो यहीं तक है, इसके आगे हम जाने वाले नहीं हैं। तुम आगे बढ़ जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, अब इसके आगे नहीं जा सकते। अब वो आत्मा कहती कि तुमने बड़ा धोखा दिया, जिसको मैं अपना समझे था वो दे बैठा धोखा। तो प्राण गए पर निकल जाएगा ये माटी का खोखा, खोखा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। अब समझ में आता जिसको मैं अपना समझे था। किसको समझा बताओ? आत्मा को अपना समझा कि शरीर को अपना समझा? तुमने इन 24 घंटे के समय में सबसे ज्यादा समय शरीर को दिया कि आत्मा को दिया? बताओ। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक
जितनी क्रियाएं करी सब शरीर के खाते में गए। 8 घंटे तुम पलंग पे लेटे रहे, शरीर के खाते में गए कि आत्मा के खाते में गया बताओ? हैं? शरीर के खाते। और सुबह उठते ही नहाना धोना, झाड़ू पोछा, वही खान पान, सुबह से वही कुकर की विसल, मंदिर की घंटी तो सुनाई नहीं पड़ती, सिर्फ गाता रहता है कि मंदिर की घंटी में मेरा मन डोले। बस गा गा के सुनाएगा मंदिर की घंटी में मेरा मन डोले। और वहां डल्लब के गद्दा पे पड़ा करवट बदलता रहता, थोड़ी देर और एक और नींद ले लो, ये वहां पड़ा रहता है और यहाँ गाता रहेगा कि मंदिर की घंटी में मन डोले। सही गा रहा? मन लग रहा? ये सबसे ज्यादा समय अपन ने दिया तो शरीर की सेवा में दिया। आप विचार करो, उस शरीर की सेवा में देने वाला जो समय है उससे तुम्हारा क्या भला है? तुमने आत्मा के लिए कितना समय दिया? कोई टाइम टेबल बना करके रखा कि नहीं रखा? हम 1 घंटा शरीर की सेवा करेंगे तो 15 मिनट आत्मा के लिए देंगे। 1 घंटा हम परिवार की सेवा करेंगे तो 1 घंटा हम परमात्मा की सेवा करेंगे। ऐसा कभी सोचा कि नहीं सोचा? घर के काम बड़े मन लगा करके करता है, लेकिन परमार्थ के कार्यों में मन हमेशा भटकता रहता। कई लोग आते कहते मंदिर में मन नहीं लगता, मंदिर में मन नहीं लगता। हाँ बेटा, नहीं लगेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा क्योंकि तुम अपने मन को वहां घर पे छोड़ के आए हो, साथ में लेके आई नहीं हो। इसलिए मूलाचार में लिखा है कि जो जिन वाणी नहीं सुनता, जो जिन वाणी और न धरत है, सैनी होके भी असैनी है। जिन वाणी जब हृदय में प्रवेश नहीं कर रही तुम काय के सैनी हो? सैनी की परिभाषा तो वो ही है कि जो शिक्षा को, धर्म को, आलाप को ग्रहण कर सके उसे सैनी कहते हैं। और जिसके पास धारण करने की योग्यता नहीं वो असैनी। यानी तुम यहाँ बैठे मन कहीं और छोड़ के आए तो संगी होकर के भी असंगी हो, ऐसा मूलाचार में लिखा है। तो जहां जा रहे वहां मन लेके जाओ और वो काम मन से करो, तब तो आपने आत्मा की सेवा की, अन्यथा नहीं की। ऐसे अध्यवसान के माध्यम से ऐसे परिणाम करता है। अब अमृतचंद स्वामी लिखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 346। यथा अयम एवं क्रिया गर्भ हिंसा अध्यवसानी ने हिंसकम इतर अध्यवसाने ही इतरम च आत्मा आत्मानं कुर्यात्। अब कहते हैं यथा माने जैसे, अयम, अयम माने यह आत्मा। अयम शब्द पुल्लिंग है और आत्मा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए जहाँ संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का प्रयोग किया जाता है तो आचार्य महाराज ने आगे तो आत्मा शब्द का प्रयोग किया। देखो कहाँ पर, उसी लाइन के अंत में देखो ना, अध्यवसानैः इतरम च आत्मा आत्मानं कुर्यात्। तो ये आत्मा को अयम के साथ में जोड़ना, शुरू में अयम और यहाँ की ये आत्मा। तो अयम आत्मा माने ये आत्मा,
एवं क्रिया गर्भ। इस प्रकार की क्रिया के मध्य में, गर्भ का अर्थ मध्य होता है, ऐसी क्रियाओं के मध्य में जब हिंसा का अध्यवसान करता है तो उस समय वो आत्मा हिंसक है। क्रिया यानी तुम्हारे करने योग्य व्यापार, जो भाव है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है। इस मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम क्रिया है। क्रिया कहें, व्यापार कहें, कर्म कहें, ये सब एकार्थवाची होते हैं। तो उस क्रिया के मध्य में अब देखो आपका हिंसा का अध्यवसान है। हिंसा किसे कहते हैं? तो प्रमत्त योगात् प्राणव्योप्रोपणम हिंसा। प्रमाद का योग होवे, उस प्रमाद भरी क्रिया में निज के और पर के प्राणों का वियोग होना हिंसा है। लोग समझते हैं कि सिर्फ पर के प्राणों का ना हनन होना ही हिंसा है। नहीं, अपने प्राणों का भी हनन होता है। पर प्राणी के प्राणों का हनन होने के पहले अपने प्राणों का हनन हो जाता है। क्योंकि 6 काय के जीवों की हिंसा करना ये द्रव्य हिंसा है, और उन 6 काय के जीवों को हनन करने की जो राग देश की प्रवृत्ति अंदर पैदा हो रही, वो भाव हिंसा है। इसलिए 6 ढालाकार ने लिखा ना, षट काय जीव ना हननते, द्रव्य हिंसा टरी, और रागादि भाव निवारते, भाव हिंसा टरी। यदि आप रागादि परिणामों का त्याग कर देते हैं तो भाव हिंसा यानी अपने आत्मा का जो घात हो रहा, वो आत्मा का घात नहीं होगा। और बाहर में प्रमाद करेंगे तो वहाँ प्रमाद से दूसरे जीव मरे या ना मरे, जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा तो नियम से आगे दौड़ती रहती है। इसलिए प्रत्येक क्रिया को यत्नाचार पूर्वक करो। चलो तो देखभाल करके चलो, बोलो तो हित मित प्रिय बोलो। यदि वस्तु की उठाधरी करना है तो यत्नाचार पूर्वक वस्तु को और स्थान को निरीक्षण करके देखो, फिर रखो, उठाओ। यदि भोजन करना है तो चरणानुयोग की पद्धति में जैसा कहा है उस प्रकार का भोजन करना, सीमा में करना, दिन में करना, एक बार करना, ये अपने लिए प्रमाद रहित अवस्था को सूचित करता है। इस तरह से ये व्यवस्था यदि तुम पालन करते हो तो तुम्हारे पास अहिंसा का अध्यवसान है। यदि तुम्हारी क्रिया में इस प्रकार का यत्नाचार नहीं है तो उस यत्नाचार के बिना होने वाली क्रिया हमेशा हिंसा की कोटि में आती है। इसलिए हमेशा विवेक जागृत रखो। एक पग रखो तो पग रखने के पहले आगे की जमीन को देख लो।
देखो जिनके पास आंखें हैं वे बिना देखे चल रहे हैं, और जिनके पास आंखें नहीं होती हैं वे नेत्रहीन लोग पहले जमीन को टटोल लेते हैं, फिर इसके बाद अपना कदम बढ़ाते हैं। उनको जीव दिखे या ना दिखे, लेकिन यत्नाचार की प्रवृत्ति तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यदि हम आगे की जमीन को टटोल करके कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कांटे पे पैर पड़ जाए, गड्ढे में पैर पड़ जाए, हम मुसीबत में पड़ जाएं। इसलिए नेत्रहीन लोग कभी दौड़ते नहीं दिखेंगे आपको। दौड़ तो आँखों वाले करते हैं, नेत्र विहीन तो एक एक कदम। तो जैसे वो चर्या करता है, ऐसी चर्या का उपदेश आँखों वालों के लिए दिया है कि भैया जैसे वो एक एक कदम देख टटोल करके चलता, तुम भी एक एक कदम देख करके चलो। ये यत्नाचार है, ये अहिंसा का परिणाम है, ये रत्नत्रय की चिन्ह है। ये करोगे तो होगा। ये हिंसा के अध्यवसान से जीव हिंसक होता है। और इतर माने जो हिंसा से विपरीत वो अहिंसक हो गया, तो वो अहिंसा के अध्यवसान से इतरम माने वहाँ हिंसा हुई, यहाँ अहिंसक हो गया। ऐसी आत्मानम कुर्यात्। देखो आत्मा करता है और आत्मानम कर्म है। आप अपने भाव की करता हैं। कारक दो प्रकार के होते हैं, एक भिन्न कारक होता है और एक अभिन्न कारक होता है। निज माही निज के हेतु निज को आपको आपैग है, ये कहलाता है अभिन्न कारक। निज माही माने साधना कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे कि पर के लिए कर रहे हैं। अरे आप लोगों की साधना पर के लिए होती, निज के लिए नहीं होती है। मेरे बेटे की सर्विस लग जाए, हे पारसनाथ अष्टानकों में विधान कर दे सिद्ध चक्र। ये जो सिद्ध चक्र की आप साधना कर रहे तो निज के लिए कि पर के लिए? आपके लिए क्या होगा? आप विधान करोगे और सारा पुण्य होम दोगे के बेटा को लग जाए। ऐसा करते ना आप लोग। ये तो आपकी जितनी भी साधना है वो पर के लिए हो रही है, अपने लिए नहीं हो रही है। आप उसके भाग्य को पढ़ नहीं पा रहे हो और आप ना समझी के उसके भाग्य को लिखने का पुरुषार्थ पूरा कर रहे हो। भगवान हो प्रलोभन दे रहे हो, हे भगवान उसकी सर्विस लग जाए, बुद्धि आ जाए, ब्याह हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकड़ा हो जाए। पर की चिंता में तुम्हारी सारी साधना जा रही। ये साधना की कोटि में नहीं आती है। निज माही निज के हेतु, ये तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें यदि मोक्ष चाहिए तो अपनी आत्मा में अपने लिए अपने को लगाओ तो तुम्हें मोक्ष होगा। और पर के लाने तुम करते रहे तो तुम्हारा क्या भला होगा। लेकिन आज तक हमने अपनी आत्मा को और बेटा की आत्मा को, पति की आत्मा को अलग समझा ही नहीं।
उसी के लिए हम कामना करते रहते हैं कि हे भगवान वे ठीक रहे, हमाओ कछु हो जाए। ऐसी महिलाओं की और ज्यादा धारणा चलती है। उपवास करेंगी वे और फल प्रदान करेंगी कोई को। करवा चौथ को उपवास रख रहे हैं, काय के लाने? बताओ कौन के लाने? तुम्हें अपनी आयु बढ़ाने कि उनकी बढ़ाने? बताओ, करते तो हो ना। और ये महिलाओं में बहुत दया आती बेचारी, वे ही करती हैं। कोई पुरुष के लाने कोई उपास नहीं लिखी करवा चौथ के वो अपनी पत्नी को जिंदा रखने के लिए कोई उपास करता हो, करते हो। और वो ही बेचारी हर साल में एक दिन भूखों मर जाती है पति के लाने, पति जिंदा रहे। एक महानुभाव आए सागर में हुआ है, बस वैसा पति पत्नी में झगड़ा हो गया। वो महानुभाव आके कहते महाराज आज हमारी पत्नी बहुत कुपित है और वो हमसे प्रश्न कर रही है, क्या बताएं? वो कह रही है कि हमने 5 साल से तुम्हारे लाने करवा चौथ को उपास नहीं करो, तुम 5 साल से जिंदा हो, सही बताओ तुम्हारे लाने उपास कौन कर रहा है? अच्छे जैनी भाई थे वहां सागर भाग्योदय में आए थे। मैंने कहा देखो उसने जहर नहीं दिया और उपास करना बंद कर दिया कि बेटा तुम्हारे लाने उपास लेकर है तो तुम्हारी जल्दी टिकट कट। ये जितने कर रहे हो ये सब पर के लाने तो कर रहे हो, दूसरों के लिए ये सब साधना तुम सौंप रहे हो, लेकिन अपनी कुछ भी खबर नहीं कि हमें करने क्या है, जाना क्या है। ये परिवार है तो ये परिवार नदी नाव संयोग है अथवा मेरी आत्मा के कोई द्रव्य गुण पर्याय है? बताओ क्या है? क्या है? आपका बेटा है, आपकी द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? हैं? क्या है? आपकी आत्मा के साथ क्या संबंध है उसका? ये तो सिर्फ एक नदी नाव संयोग है। इतने समय के लिए आपका संबंध बना है, आप इस रास्ते के साथ, इस रिश्ते के साथ जियोगे तो सुखी रहोगे। और यदि जन्म से तुम्हें अध्यात्म रस में ढाल दिया जाए कि जी कोई नोई तुम्हारे, और जन्म से घुट्टी पिला दी जाए कि माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा, तो फिर घर का पालन नहीं हो पाएगा, परिवार का पालन नहीं हो पाएगा। तुम शांति से पल पुस जाओ और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। फिर पढ़ो ये पंक्ति कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये बात देखो आचार्य महाराज यहाँ हमारे ध्यान में लाने के लिए कह रहे कि इतर अध्यवसानई। अब तुमने इससे भिन्न, यानी अभी हिंसा गर्व था, अब अहिंसा गर्व अध्यवसान के द्वारा इतरम अहिंसक होकर के आत्मा को आत्मा करता रहा, तथा विपच्यमान नरक अध्यवसायिनी नारिकम। अब जब विपच्यमान माने कर्म का उदय आया, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक आंगोपांग, ये वैक्रियक षटक का उदय हुआ। और उसका उदय होते ये नरक अध्यवसाने ने, अब नरक के अध्यवसान से नार को हम, मैं नार की हूँ,
ऐसे ही अध्यवसान लोग यहाँ करते हैं। मैं बहुत क्रोधी हूँ, तुमने अभी देखा नहीं हमारा क्रोध। हम कोई को छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ देवे तो फिर छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं मतलब फिर तो हम कमठ बन के 10 भाव तक उनके पीछे पड़त हैं। ये अध्यवसान तुम्हारा दुर्गति संसार परिभ्रमण का कारण है। तुम दूसरों हो दोष दिखा रहे, हमारा क्रोध नहीं देखा। यानी अपना परिचय क्रोधी बन के दे रहे हो कि अपना परिचय ज्ञानी बन करके दे रहे हो। बताओ क्या है तुम्हारा परिचय? क्या है? क्रोधी तुम्हारा परिचय है। अब तुम अपने मुख से अपना ये एड्रेस दे रहे हो कि हमारा क्रोध नहीं देखा, हमारे पास इतना क्रोध है, तुम देख ले तो पता चल जाए, इसलिए अब तुम्हारा नाम क्रोधी भाई रहेगा, ज्ञानी नहीं बनोगे तुम। ठीक है ना? ये तो आपने ये नहीं समझा कि क्रोध स्वभाव है कि विभाव है। क्रोध आत्मा का गुण है कि विभाव व्यंजन पर्याय है। विभाव व्यंजन, विभाव अर्थ पर्याय है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अंदर क्रोध आता है, भगवान ऐसा तीव्र कर्म का उदय है, मैं कर्म के उदय को झेल नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरी ये कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी को हमेशा स्वीकार करो, उसको अहंकार नहीं करो। ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता हूँ, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने दोष कभी माफ मत करो। अपने पास दोष हैं तो कभी माफ मत करना, उनको दंडित करना। और दूसरे के पास दोष है और तुम्हें दृष्टिगोचर हो जाए तो तत्काल माफ कर देना। अपने आप को साफ रखो और दूसरों को माफ करो। ये तुम्हारा अपने आप में मोक्ष मार्ग में बढ़ने का फार्मूला है। और यदि तुम वो ही लाठी लेकर के हाँकते रहे कि हमारे क्रोध को नहीं देखा, हमारे अहंकार को नहीं देखा, हमारे रूप को नहीं देखा, हमारे धन को नहीं देखा, बेटा ये सब दुर्गति के अध्यवसान है। इनको संभाल के रखो। वो लोग अच्छे से शोकेस में संभाल के रखते हैं। मान कसाय को पत्रों में छपवा देते हैं। उस मान पत्र को सम्मान पत्र से बड़ी बड़ी अलमारियां भरी पड़ी हैं। नहीं भरी पड़ी? क्या है? देखो हम पहला नंबर लेके आए हैं। काय को संभाल रहे? ईमान पत्र क्या है? ईमान कसाय का तुम्हारी रजिस्ट्री है। जैसे तुम उस रजिस्ट्री के कागज को हजारों साल संभाल के रखते हो, ऐसे ही तो वो मान कसाय को भी तुम संभाल कर रख रहे हो। कोई अच्छा काम किया और उसका मिल गया पुरस्कार, उसको अच्छे से संभाल के, जो भी आता वही। देखो ना, ये पता है आपको, हमने वहाँ से मेडल जीता था। हाँ, रखे रहो अच्छे से संभाल के अपने पास। इसलिए विपच्यमान नरक के अध्यवसान से नारको विपच्यमान त्रियग अध्यवसाने त्रियंचम। अब जब त्रियंच गति में गया तो वहाँ त्रियंच गति, त्रियंच आयु, त्रियंच गत्यानु, पूर्वी औदारिक शरीर आदि
इन 6 प्रकृतियों को एक साथ उदय लेकर के वहाँ उत्पन्न हुआ तो अपने आप को त्रयंच मान लेता है। विपच्यमान मनुष्य अध्यवसान से अपने आप को मनुष्य मानता है। ये विपच्यमान शब्द कर्म के उदय की व्यवस्था बता रहा है कि आत्मा का स्वभाव नहीं, कर्म का उदय है। उस कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली ये मनुष्य पर्याय है, और ये मनुष्य पर्याय का बंध जो किया है, ये पूर्व अवस्था में तुमने किसी पर्याय में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम बनाए थे। उसी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम से जो पुण्य कर्म का बंध किया, उस पुण्य कर्म का बंध का आज उदय आया है, आज वेदन कर रहे हो। ये तुम्हारे पास मनुष्य पर्याय माने कर्म का उदय चल रहा है। इस तरह से इसमें वो अपने आप को मनुष्य मान लेता। विपच्यमान देव अध्यवसाने ने देवं, और उदय में आने वाली देव पर्याय के अध्यवसान से देव मानता है। विपच्यमान सुखादि पुण्य अध्यवसाने ने पुण्यम, अब पुण्य कर्म का उदय आया जिसके माध्यम से सुखादि सामग्री मिली, साता वेदनी का उदय चल रहा। उस शाता वेदनी के साथ में दूसरी प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र है, साता वेदनी है, और इसके अलावा नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां हैं। इन पुण्य प्रकृतियों का उदय मिला तो इससे सुख की सामग्री मिली। अब उस सुख की सामग्री मिली है तो उस सामग्री को सारे के सारे लोग अपना पुण्य मान रहे हैं। भैया तुम्हारे घर में जितनी भी सामग्री आई है, 10 लोग एक साथ रह रहे हैं, कौन सी वस्तु किसके पुण्य के साता वेदनी के उदय से उपलब्ध हुई है, तुम उसको अपना मान बैठे। कल एक एक व्यक्ति जब अलग हो जाता है अपने अपने परिवार में, तो सबको बराबर बांट दिया जाता है, लेकिन उनमें देखते हैं कि एक भाई तो अमीर हो गया, वो दूसरा भाई के पास जो मिला था वो ही खा बैठा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसी भी स्थितियां कर्म की होती हैं। अच्छे परिवार, संपन्न परिवार को मैंने देखा कि वो अच्छा संपन्न परिवार, अच्छे व्यापार, 4 भाई थे, और वे चारों भाई जब अलग हुए तो सबके लिए 50-50 लाख की संपत्ति मिली। और उसके बाद में जब संपत्ति का बंटवारा होने पर 6 महीने हुए और उनमें एक भाई की दशा ऐसी बिगड़ गई कि पूरी संपत्ति साफ कर गया, कुछ भी खाने को नहीं बचा। अब उसके बड़े भाई लोग 5-5 किलो गेहूं भेज करके उनके परिवार को चला रहे हैं। ये स्थिति होती है। 4 भाई एक माँ से उत्पन्न हुए। जब तक ज्वाइंट फैमिली थी तब तक तो सबका पुण्य एक दूसरे के साथ मिल रहा था, और आज ये स्थिति हुई कि जब सब गए तो अपना अपना पुण्य सबके साथ बंटवारा हो गया। तुम्हारे पास तो ये था कि तुम हाथ ठेला पे चूड़ियाँ बेचो और कुछ नहीं करो। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये अब परिचय होता है कि हमारा निजी कर्म का उदय ये था। आज तक हम घर में ऐश कर रहे थे, वो किसी और का पुण्य का उदय था। उसके पुण्य के उदय के साथ में तुम जब तक सम्मिलित रहे तब तक तुम्हारा पाप भी तुम्हें पुण्य के रूप में फलता रहा, और आज जब तुम स्वतंत्र हो गए तो तुम उसका पुण्य उसके पास चला गया और तुम्हारा पाप आज तुम्हें फल प्रदान कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, चक्रवर्ती के पास रहने वाली 9 निधि 14 रत्न,
चक्रवर्ती के खत्म होते ही उसके बेटे को एक निधि का छिलका नहीं मिलता। कहाँ चली गए? जहां पर इतना विशाल वैभव था, चक्रवर्ती के जाते ही सब कुछ अपने आप समाप्त हो गया, कुछ भी वहाँ नहीं रहता। उसकी व्यवस्था वो स्वतंत्र उसके पुण्य पे है, इसलिए ज़्यादा इतराव नहीं। आज लोग थोड़े से होते हैं परिवार में, हमें तो अलग होना, पता नहीं कौन के पुण्य का खा रहे हो। कल अलग होने पर हो सकता है कि रोड पे बैठ करके फुटपाथ पे दुकान लगा के बैठना पड़े। आज तुम करोड़पति हो, कल का ठिकाना भी तो नहीं है। इसलिए ये विपच्यमान कर्म के उदय के साथ पुण्य पाप होता। इसी तरह विपच्यमान दुखादि पाप के अध्यवसाय से पाप रूप होता है, तथा ज्ञायमान धर्म के अध्यवसान से धर्म, ज्ञायमान यहाँ अधर्म के अध्यवसान से अधर्म, ज्ञायमान जीवांतर अध्यवसान से जीवांतरम, और ज्ञायमान पुद्गल के अध्यवसान से पुद्गलम, ज्ञायमान लोकाकाश के अध्यवसाय से लोकाकाश, ज्ञायमान अलोकाकाश के अध्यवसान से अलोकाकाश रूप अपने आप को करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत अच्छा विषय आचार्य महाराज ने उपस्थित किया। इसको फिर अपन देखें।